हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर थर्ड फिजिक्स क्लास 12th का बड़ा ही सिंपल चैप्टर की एक्सरसाइजेज। इसमें ओनली फार्मूला लगेगा, कंसेप्ट थोड़ा, फार्मूला ज़्यादा। फार्मूला लगाओ, थोड़ा फील लो और आंसर करते जाओ। तो आइए वही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो क्या कह रहा है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन EMF ऑफ 12 वोल्ट। आपको EMF गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से कितना करंट मैक्सिमम हो सकता है जब रेजिस्टेंस जीरो, मतलब करंट कितना हो जाएगा जब भी ई के इक्वल हो जाए और ई बी के इक्वल हुई। तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, 12 इज इक्वल 0.4 इंटू आई यहाँ लगा देंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं 30 एम्पेयर आपको मिल जाएगा आई की वैल्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ए बैटरी ऑफ EMF। आपको EMF गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। अरे दूसरा भी रजिस्टर गिवन है। इफ द करंट इन दी सर्किट, इतना करंट जा रहा है, ठीक है सर्किट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो मुझे पहले क्या निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल ही तो पता लगे कितना वोल्टेज वहाँ पहुँच रहा है, क्योंकि कुछ पोटेंशियल ही खा ले रहा है। ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, सबसे पहले टर्मिनल पोटेंशियल निकालें यहाँ से, B इज इक्वल E माइनस आई आर, यहाँ से निकल आएगा। तो पोटेंशियल पता कैसे, पोटेंशियल निकल आएगा और टर्मिनल पोटेंशियल आ जाएगा, उससे निकालेंगे हम इसके हिसाब से ये वाला रेजिस्टेंस, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस। और B इज इक्वल आर आई सेम रहेगा, आर निकल आएगा सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। ये 3 रजिस्टर्स हैं, इसको कंबाइन करना सीरीज में। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ओके सिंपल कॉम्बिनेशन, बैटरी से इसका कनेक्ट कर देना है। ठीक है। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, सिंपल सबके रजिस्टर निकाल देना। करंट निकाला है तो करंट सेम रहेगा, आपको करंट की वैल्यू सबके निकाल देनी है, इसके रखते जाना, पोटेंशियल आता जाएगा। ठीक है। तो ये है, अब इसको क्या करेंगे, पैरेलल में करेंगे। तो पैरेलल के हिसाब से टोटल आर इक्विवेलेंट निकाल देना है क्वेश्चन नंबर 4 में। और इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू दैट, ओके ठीक है, डिटरमिन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, सबका अलग अलग करंट निकाल देना, क्योंकि ये है पैरेलल का केस, करंट डिफरेंट होगा सर। ठीक है। टोटल करंट निकाल सकते बाद में। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, एट अ रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट इतना था, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू दैट। अच्छा, आर फाइनल पता है, आर इनिशियल पता है, टेम्परेचर इनिशियल पता है, टेम्परेचर फाइनल पूछा गया है। तो आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है, आर फाइनल इज इक्वल आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लगाओगे वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अनरिजनेबली A small current is passed through a wire of length 15 सेंटीमीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। आपको एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है और आपको आर गिवन है, रजिस्टिविटी मतलब आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए, रजिस्टिविटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू गिवन है, आर इनिशियल की एट दैट टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर पर, रेजिस्टेंस उसके इतने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रजिस्टिविटी का पूछा, बहुत सिंपल है। ठीक है। वही लगाना, आर फाइनल इज इक्वल आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल देना है। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू दैट, वोल्टेज आपको पता है, इनिशियल करंट पता है, तो इनिशियल करंट से आर इनिशियल नहीं निकाल सकते। ठीक है। कुछ सेकेंड के बाद करंट की स्टडी वैल्यू ये पहुँच जाती है। तो व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ दैट, तो स्टडी टेम्परेचर पर आर फाइनल कितना है, आर फाइनल कितना है, तो वहाँ से आर फाइनल निकाल सकते हो जब आपको आई फाइनल पता, पोटेंशियल पता है। ठीक है। तो वहाँ से निकल आएगा। तो मुझे आर फाइनल भी पता चल गया, आर इनिशियल भी पता लग गया। अब बचा क्या, बचा स्टडी टेम्परेचर भी आपको फाइनल पता लग गया। नहीं, ये आपको टेम्परेचर इनिशियल पता है, टेम्परेचर फाइनल पूछा है, अल्फा की वैल्यू गिवन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये नेटवर्क देखो बना है, यहाँ रेशियो, पहले सबसे पहले रेशियो देखो,
रेशियो देखा 10/5 है, 5/10, मतलब रेशियो इक्वल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम किरचॉफ्स लॉ बना लेंगे और रूल लगा देंगे। यार आपको नोडल केस करें, नोडल से भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 हुआ, सबका काम हुआ। इन अ मीटर ब्रिज, एक मीटर ब्रिज में जो बैलेंस पॉइंट है फाउंड कितने पे हो रहा है, 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए, एंड से हो रहा है 39.5, और ये स्टार्टिंग से हो जाएगा 60.5 लगभग, ठीक है। तो आपको वैन रजिस्टर बाई, तो एक्स अपॉन बाई करेंगे ना, बाई की वैल्यू पता लग गया, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। अगर एक्स वाई को इंटरचेंज कर दें, मतलब रेसिप्रोकल कर दें, क्वेश्चन नंबर 2 यही कह रहा है, रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो आपका बैलेंस पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, सिंपल, एल अपॉन एक्स माइनस 100 माइनस एल कर देना है, ठीक है, और इसकी एक्स वाई के इंटरचेंज के इक्वल, रेशियो के इक्वल कर देना बस। What happens if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge? What would the galvanometer show any current? कोई करंट शो नहीं होगा, ठीक है, would the galvanometer कोई करंट शो नहीं होगा, ठीक है। द स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF, उसकी EMF आपको इतना पता है, इंटरनल रजिस्टेंस 0.5 ओम पता है, इज बीइंग चार्ज बाई ए 120 वोल्ट DC सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर 15.5 ओम। आपको यहाँ से करंट निकाल लेना, करंट निकालने के बाद यहाँ रखोगे, आपको EMF पता है, यहाँ से टर्मिनल पोटेंशियल नहीं निकालोगे, वही देखो आगे पूछा भी है, व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, मिल जाएगा। ड्यूरिंग चार्जिंग का केस है तो ऐड हो जाएगा। व्हाट इज़ दी पर्पज ऑफ दी हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन दी चार्जिंग सर्किट, ये बहुत है। सीरीज में लगाने का मतलब क्या है, पोटेंशियल कहीं ना कहीं ड्रॉप होता है, तो करंट सेम रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस होता है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाता है, लिमिट्स दी रेजिस्टेंस, जो रजिस्टर्स होते हैं वो करंट को लिमिट कर देते हैं, क्योंकि ये भी खाएगा ये भी खाएगा, ठीक है। इन पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट में क्या होता, अगर एक आपका सेल EMF इतना है, गिव्स अ बैलेंस पॉइंट दैट, ठीक है, तो यहाँ से आपको B इज इक्वल KL होता है, यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी, फिर क्या कहेगा, K की वैल्यू आएगी, K मेरा कांस्टेंट हर जगह वैलिड रहेगा। इफ दिस सेल इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 63 सेंटीमीटर, व्हाट इज द EMF ऑफ द सेकंड सेल, ठीक है। तो आपको L की वैल्यू गिवन आ गई, तो EMF नहीं निकाल सकते हैं, B इक्वल KL, तो B निकालना है, ठीक है। द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेट एग्जाम्पल 3, आपको नंबर ऑफ डेंसिटी मतलब N की वैल्यू पता लग गया। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक अ ड्रिफ्ट, मतलब ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी, BD, ठीक है। एंड ऑफ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है आपको, PD इज इक्वल I अपॉन ENA, इलेक्ट्रॉन पता है, N पता लग गया, एरिया पता लग गया, I 3 एम्पेयर पता है, आपको BD निकाल लेना। यहाँ होती हैं सारे हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।